बातें कही वो अपनी जगह, लेकिन हम सबसे पहली मर्तबा इस ज़ाब्ते को अमली नमूने की शक्ल में अगर कहीं देख रहे हैं तो वो मैदान करबला है। ये ज़ाब्ता आवाज़ की लहरें हवा के दोष में सफ़र करती है। ये ज़ाब्ता अगर कहीं से मिलता है तो वो मैदान करबला से अमली तौर पे मिलता है कि जब कटी पिटी लाशों पर घोड़े दौड़ चुके और इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला ने अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहा तो न चिड़ियों को बुलाया, न कबूतरों को बुलाया, न तसव्वुर को बुलाया, न तखज्जुल को बुलाया, बल्कि आवाज़ दी तो किसको आवाज़ दी? इन्नल तिया रिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मोहतरम। ऐ हवा इधर आ, अगर तेरा गुजर मदीने की तरफ हो तो मेरा पैगाम मेरे नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पहुंचा देना। आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि ये साइंस का ज़ाब्ता कौन बता? और फिर लोग साइंस के ज़ाब्ते सुकून के और यकसुई के और इत्मीनान के माहौल में बयान करते हैं, फिर भी गलती कर जाते हैं। तवज्जो करें, ज़ैनुल आबिदीन कितना बड़ा साइंसदा होगा कि इतने टेंशन में इतना अजीम ज़ाब्ता वो दुनिया के सामने खोलते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ है मेरे अजीज, आप अंदाज़ा तो फरमाएं। तो दुनियावी और दीनी उलूम की तकसीम बाद में हुई, सारे उलूम कुरान से निकले। अगर इस पर बात की जाए तो बहुत टाइम लगे, लेकिन बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। अर्ज़ कर रहा था, पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों की तिजारत में फ़र्क, कितना फ़र्क है? एक बात सर, बगदाद में कपड़े की दुकान पर एक बूढ़ी औरत जाती है, बुढ़ी तो बुढ़ी, बुढ़िया तो बुढ़िया, औरतें, औरत तो पहले औरत, फिर बूढ़ी हो जाए तो फिर क्या कहने, माशाअल्लाह। जिद्दीपन औरतों में खरीद और फरोख्त में अपनी मिसाल आप है। इसलिए होशियार ताजिर लोग औरतों को जितनी कीमत में देना होता है उससे डबल बताते हैं कि डबल बताऊंगा तो आधा करेगी, खुश होकर ले जाएगी। होशियार ताजिरों की बात करता हूँ। बहरहाल तो बुढ़िया पहुँची और बगदाद की दुकान पर कहा कि ताजिर से मुझे ये ताखा पसंद है, तवज्जो करना, पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात बता रहा हूँ, मुझे ये ताखा पसंद है। ऐ ताजिर, ईमान की बात कर, ईमानदारी की बात, जितने में तुझे पढ़ा उतने में ये ताखा मुझे बेच दे। आप सबकी तवज्जो, इल्म की और ना इल्म की बात देखो, इल्म और न जानने और ना जानने का मामला, क्या बरकतें हैं जानने की और न जानने की नहुसतें क्या है। बुढ़िया क्या कह रही? ईमानदारी से बोल, तुझे जितने में पढ़ा उतने में दे दे। ताजिर ने बड़ी सादगी से कहा, बड़ी अम्मा 4 दिरहम में ले लो। फिर गुस्से में आ गई, नहीं देना है तो ना दे, मेरा मजाक क्यों उड़ाता है? कहा, बड़ी अम्मा क्या मैंने गलत किया? 4 दिरहम का ले लो। कहा, 4 दिरहम में कोई कपड़े का ताखा मिलता है? 4 दिरहम में कोई कपड़े का ताखा मिलता है? तो ताजिर ने कहा, बड़ी अम्मा नहीं मिलता, लेकिन तुमने कहा ना ईमानदारी से बोल, जितने में पड़ा उतने में दे दे, तो ये मुझे 4 दिरहम में पड़ा। कहा, 4 दिरहम में कैसे पड़ा? तो फरमाया ताजिर ने, बड़ी अम्मा मैंने एक ताखा नहीं खरीदा था, मैंने 2 ताखे खरीदे थे और दोनों ताखे 20 दिरहम के मैंने खरीदे थे। 2 ताखे 20 दिरहम के खरीदे थे, तो इसके साथ जो एक ताखा आया था इसी का भाई, वो 16 में मैंने बेच दिया। जब 16 में बेच दिया तो ये मुझे कितने में पड़ा? तो कहा 4 में पड़ा। तो तुमने कहा ना ईमानदारी से बोल, जितने में पड़ा उतने में दे दे, तो मैं 6 दिरहम के लिए ईमान नहीं बेच सकता, इसलिए कि ईमान 6 दिरहमों के एवज नहीं बेचा जा सकता। ईमान उस कीमती सरमाए का नाम है, अगर जान देकर बचाना पड़े तो भी सौदा सस्ता है। मैं 6 दिरहम के लिए ईमान कैसे बेच दूं? तूने जब ईमान की बात की है तब दिरहम नहीं देखे जाएंगे, ईमान देखा जाएगा, क्योंकि दिरहम तो यहीं छोड़ के जाएंगे, ईमान तो जन्नत तक ले जाएगा। ले जा 4 दिरहम में ताखा। आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सा ताजिर था जिसने दिरहमों को नहीं बल्कि ईमान को अहमियत दी? उसी को दुनिया इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती। आपसे पूछना चाहता हूं, यह है इल्म की बरकत। आजकल तो इल्म ना होने की वजह से लोग चंद सिक्कों के एवज ईमान का सौदा, मजहब और मसलक का सौदा कर रहे हैं। वजह इल्म नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है, जहालत की वादियों में डूबे हुए। मेरी गुजारिश है, वक्त मेरा मुकम्मल हुआ, इल्म को आम करो।
जितना इल्म को आम करने में सवाब है उतना किसी इबादत में नहीं। उतलुबुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। थोड़ा सा इल्म रात के हिस्से में हासिल कर लेना रात भर जग कर नफिल नमाजें पढ़ने से बेहतर है, रात भर की नफिल इबादत से बेहतर है। आजकल हमारा सरमायादार तबका, अब्बा मर जाए तो उसने कुआं ही खुदवाना है, उसने बोरिंग ही खुदवाना है, उसने वुजू खाना ही बनाना है। कौम अकल से तो काम ले। पहले के जो फोन इस्तेमाल करते थे वो घुमाने वाले, अभी नहीं क्यों नहीं करते उसको? पहले मोटोरोला का मोबाइल इस्तेमाल करते थे, अभी आईफोन क्यों इस्तेमाल करते हो? क्यों उसको लेके नहीं घूमते? तो कहा मौलाना वो दौर अलग था, अभी का दौर अलग। तो मैंने कहा जब दौर के साथ तुमने सब चीजें बदली तो दौर के साथ इसाले सवाब का तरीका भी तो कुछ चेंज करो। पहले कुओं की जरूरत थी, कुएं खुदवाए जाते थे इसाले सवाब के लिए। पहले बोरिंग की जरूरत थी, बोरिंग खुद, पानी बहुत कीमती था। और अरब में तो खास तौर पे अभी भी पेट्रोल से महंगा पानी है, तो वहाँ पानी की ज्यादा जरूरत थी। तो इस वक्त तो कौम को पानी और खाने से ज्यादा इल्म की जरूरत है, इसलिए इसाले सवाब के नाम पर, इल्म के नाम पे पैसा खर्चा करो। आप कहेंगे तू नई बात लाया। मैंने कहा नहीं, मैं तकरीबन 600 साल पुरानी बात आपको बताऊं। मेरे मुर्शिद सरकार तारिक उस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला के मलफूजात में अल्लामा निज़ामुद्दीन यमनी लिखते हैं, देखो इल्म की अहमियत और इल्म पे खर्चा करने की अहमियत। कुरान शरीफ की एक आयत है, सूरतुन नबा की आखिरी आयत, सूरतुन नबा की आखिरी आयत है, व यक़ूलुल काफिर या लैतनी कुन्तु तुराबा। इसका जाहिरी मफहूम यही है कि काफिर तमन्ना करेंगे, या लैतनी काश, कुन्तु तुराबा, हम मिट्टी हो जाते। तुराब का मतलब होता है मिट्टी के। लेकिन उलमा मौजूद हैं, ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान की एक आयत का एक माना नहीं मुतय्यन कर सकते आप। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कुरान की एक एक आयत के 70 हज़ार मानी हैं। अगर कोटा वालों को समझ में नहीं आता तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब गालिब और इकबाल के शेर के इतने माना बयान हो सकते हैं तो बंदे के कलाम के इतने माना निकल सकते हैं, तो खालिक के कलाम के कितने माना निकल सकते हैं? ये कुरान का मौजज़ा है। बल्कि इमाम अब्दुल वहाब तो यहाँ तक लिखते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है हमारे अकीदे में, और ये सच्चा अकीदा है। नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, लेकिन मानिए नुज़ूल कुरान आज भी नबी के गुलामों के दिल पर हो रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। हर दिन कुरान की आयत का नया माना है, हर वक्त कुरान की आयत की एक नई लज्जत है। तो कुरान की एक आयत मैंने पढ़ दी, जाहिरी मफहूम यही है जो मैंने बयान किया। काफिर तमन्ना करेंगे कि काश हम क्या हो जाते, मिट्टी हो जाते। लेकिन मेरे मुर्शिद मखदूम अशरफ अब इसकी एक तशरीह और फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? तशरीह फरमा रहे हैं कि तुराब नाम का एक काफिर था, तुराब नाम का एक काफिर था, और वो काफिर क़यामत के दिन, यानी जिसको लोग काफिर कहते थे, तुराब नाम का काफिर जिसे लोग काफिर कहते थे, वो क़यामत के दिन जन्नत में जा रहा हो। वो क़यामत के दिन जन्नत में जा रहा हो। कौन? जिसको लोग काफिर समझते थे, जिसे लोग काफिर कहते थे, वो तुराब नाम का काफिर कहाँ जा रहा होगा? बोले जन्नत में। तो वो कहेंगे ओ तुराब, तू हमारी कौम से था, तू हमारे मजहब पर था, हमारे मसलक पर था, हम जहन्नम में जाए तू जन्नत में क्यों? तो तुराब पलट कर कहेगा मैं तुम्हारे मजहब पर था, हूं नहीं, तुम्हारे मसलक पर था, हूं नहीं, तुम्हारे रास्ते पे था, हूं नहीं। का मतलब क्या? का मतलब ये कि मैं एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहा था, तवज्जो करना, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि एक मुसलमान का लड़का अपने कलम से अपनी कॉपी पर कुछ लिख रहा था, कागज पर कुछ लिख रहा था, उसका कलम गिर गया। किसका? मुसलमान के बच्चे का कलम गिर गया। तो मैंने सोचा कि बच्चा नीचे उतर के कलम उठाएगा, वक्त जाएगा, उसकी पढ़ाई में खलल आएगा। तो वो कलम मैंने उठाया और उठाकर उस बच्चे के हाथ में दे दिया। तो वो कलम उठाकर देना था, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे ईमान की दौलत अता की, और मरने के बाद अल्लाह ने मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा दी।
इसलिए अब मैं जन्नत में जा रहा हूं। तो कुरान कहता है या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे काश हम भी तुराब होते, किसी पढ़ने वाले का कलम ही उठाकर दे देते तो जहन्नम में ना जाते, हम भी जन्नत के में दूल्हा बनकर जन्नत में दाखिल किए जाते। अब कोटा वालों बताओ, तुराब ने खुद के पैसे से कलम खरीद करके नहीं दिया, जेब के पैसे से कलम खरीद कर नहीं दिया, उसी का कलम उठा करके दे दिया। तो मरने से पहले ईमान मिला, मरने के बाद जन्नत मिली। तो जो पढ़ने लिखने वालों को खुद के पैसे से किताबें, कागज, कलम, कापियां और खरीद कर देते हैं या इस तरह के इदारे बनाते हैं, अल्लाह ताला उनको कितने मर्तबे अता फरमाए।